चेहरे पे ये क्या रंगे निकाल गए? तू जोकर नहीं, बास्टर्ड है, बास्टर्ड। 4 मिनट 30 सेकंड से भी ज्यादा लंबा ट्रेलर। और जब मैंने पहली बार इसका ड्यूरेशन देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि इतना लंबा ट्रेलर है, इन लोगों ने सब कुछ दिखा दिया होगा। क्योंकि टॉक्सिक को लेकर अभी तक जितना प्रमोशनल मटेरियल आया है उसमें एक चीज लगातार देखने को मिली है, कहीं वॉयलेंस, कहीं डिस्टरबेंस, कहीं यश का ऐसा लोग जिसकी उम्मीद शायद लोग कर ही नहीं रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सब कुछ दिखाने के बावजूद ट्रेलर शायद टॉक्सिक की पूरी कहानी रिवील ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसके उल्टे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक काफी कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है, इसमें बहुत छुपा हुआ है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि फिल्म में क्या चल रहा है। आज इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फर्स्ट शो। सबसे पहले टॉक्सिक आखिर है किस बारे में? टॉक्सिक की कहानी को लेकर पहले आइडिया था कि फिल्म कैसे पिता और बेटे के रिश्ते के आसपास घूमती है जो बेहद डैमेज्ड और टॉक्सिक है। और ट्रेलर की शुरुआत इसी तरफ इशारा करती भी है। हम एक बच्चा देखते हैं, वो रो रहा है और अपने पिता से कह रहा है, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। यह सीन छोटा है लेकिन पूरी फिल्म को समझने के लिए इम्पोर्टेंट सीन में से एक है, क्योंकि बाद में यही बच्चा हमें एक बिल्कुल अलग रूप में दिखाई पड़ता है। चेहरे पर क्लाउन जैसा मेकअप, एक डिस्टर्बिंग एक्सप्रेशन, और यही बच्चा आगे चलकर टिकट बनता दिखाई देता है। यानी ट्रेलर हमें सीधा यह सवाल देता है, आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ? उसका बचपन इस तरह की पर्सनालिटी में कैसे बदल गया? और यही से यश का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है। यश यहाँ पे सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, ट्रेलर में उसे अलग अलग वर्जन दिखाए गए हैं। एक तरफ उसका यंग वर्जन दिखाया गया है, फिर ऐसा वर्जन जिसमें वो धीरे धीरे अपना क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर रहा है, और आखिर में वो मैच्योर राया जिसे हम लंबे बाल और ब्रूटल पर्सनालिटी के साथ देखते हैं। मतलब कहानी लीनियर तरीके से नहीं चलने वाली, हमें राया की जिंदगी के अलग अलग फेसेस देखने को मिलेंगे। और अगर ट्रेलर को जोड़कर देखें तो शायद फिल्म एम्पायर की कहानी नहीं, उसके बनने की कहानी भी नहीं। राया की शुरुआत कहाँ से हुई? ट्रेलर में एक सीन आता है जहां राया एक कब्र में से कुछ निकाल रहा है, और जिस तरह से वो डेड बॉडी में से रिंग निकालता है वहां उसे उसकी ब्रूटलिटी साफ दिखाई देती है। वो सिर्फ रिंग नहीं निकाल रहा, उसकी उंगली ही काट देता है। और बाद में यही चीज वो नयनतारा के कैरेक्टर को देता हुआ दिखाई देता है। यह छोटा सा मूवमेंट बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि नयनतारा का कैरेक्टर राया को सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखता हुआ लगता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है, जैसे वो राया के अंदर मौजूद एम्बिशन को पहचान चुकी है। और फिर शुरू होती है सत्ता की लड़ाई। राया और उसके लोग धीरे धीरे उस दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ट्रेलर में पोर्चुगीज लोगों के खिलाफ वॉयलेंस के शॉट दिखाई देते हैं, और इससे ऐसा लगता है कि कहानी के किसी हिस्से में राया और उनके साथी गोवा में अपनी पावर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ सिर्फ पर्सनल रिवेंज की कहानी नहीं है, यह एक पूरे एम्पायर बनाने की कहानी भी हो सकती है। पहले सर्वाइवल, फिर पावर, और आखिर में कंट्रोल। अब आते हैं राया की दूसरी दुनिया पर, नादिया। और यहीं से कहानी थोड़ी अलग दिशा ले लेती है। राया की पर्सनालिटी का एक दूसरा पहलू हमें तारा सुतारा के कैरेक्टर के रूप में दिखाई देता है। वहां एक क्लब और कसिनो दिखाई देता है। राया उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जिस मोमेंट में उसकी नजर रॉयल सर्कस के पोस्टर पर पड़ती है वहां लिखा होता है नाडिया, और यहीं से कियारा आडवाणी का कैरेक्टर कहानी में एंटर होता है। नाडिया सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं लगती। मुझे ट्रेलर में नाडिया का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स की तुलना में वो ज्यादा मॉरली ग्राउंडेड दिखाई देती है। उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी वो राया की दुनिया में चली जाती है, और यही डिसीजन शायद आगे जाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि राया और नाडिया के रिश्ते का परिणाम बनता है टिकट, यानी वही बच्चा जो ट्रेलर की शुरुआत में अपने पिता के सामने रहा था। अब कहानी यहाँ से काफी डार्क हो जाती है, क्योंकि अगर टिकट राया और नाडिया का बेटा है तो सवाल यह है कि आखिर इनके रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि बेटा अपने ही पिता से इस हद तक टूट गया। और फिर आता है वो सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा। ट्रेलर में नाडिया को बांध कर रखा गया है। यह शॉट टीजर में भी था, लेकिन ट्रेलर में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और मिलता है। ऐसा लगता है कि सीक्वेंस में नाडिया के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और अगर आगे चलकर उसकी मौत हो जाती है
तो शायद यही घटना राया और टिकट दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत में राया अपने बेटे को बंदूक तान रहा है और बाद में जिस राया को नाडिया के लिए टूटते हुए देखते हैं, इन दोनों मोमेंट के बीच जरूर कोई बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्शन है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, ये सिर्फ ट्रेलर से निकली हुई पॉसिबिलिटीज है, कंफर्म स्टोरी नहीं। और शायद अच्छी बात यह है कि ट्रेलर ने इस हिस्से को पूरी तरह से रिवील भी नहीं किया। अब बात करते हैं टिकट की। मेरे हिसाब से टॉक्सिक का सबसे बड़ा सवाल राया नहीं, टिकट है। यस ने इस कैरेक्टर के लिए अपना फिजिकल अपीयरेंस भी बदल दिया। राया जहां एक हैवी, पावरफुल और टैंक लाइक फिगर लगता है, वहीं टिकट लीन, दुबला पतला दिखाई देता है। और उसकी फाइटिंग स्टाइल भी उसी की तरह है। जहां राया ताकत से लड़ता है, टिकट स्पीड और मूवमेंट पर ज्यादा निर्भर दिखाई देता है। और ये डिफरेंस सिर्फ एक्शन के लिए नहीं, और यह शायद दोनों कैरेक्टर की पर्सनालिटी को अलग अलग दिखाने के लिए है। टिकट के चेहरे पर क्लाउन क्यों है, यह चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बचपन में हम उसे क्लाउन मेकअप में देखते हैं, बाद में वही इन्फ्लुएंस उसके टैटू में भी दिखाई देता है। चेहरे पर क्लाउन रिलेटेड मार्किंग्स और होठों के पास ऐसा स्कार जैसे उसकी स्माइल को परमानेंटली डिसऑर्ड कर दिया गया हो। अब यहाँ सिर्फ एक स्टाइलिश कैरेक्टर डिजाइन तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल मीनिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर बचपन में क्लाउन उसके लिए किसी तरह का एस्केप था और बड़े होने के बाद वही इमेजिनरी उसके शरीर पर परमानेंट हो गई है, तो उसके दिमाग में चाइल्डहुड में कुछ ऐसा घटा है जो बड़े होते तक उसके साथ है। और यहीं पर टॉक्सिक सिर्फ एक गैंगस्टर मूवी होने से कुछ अलग बन जाती है। क्या पिता और बेटे एक दूसरे से रिफ्लेक्शन है? मैं नहीं चाहता कि फिल्म सिर्फ इतनी सी कहानी बनकर रह जाए कि पिता ने बेटे की माँ के साथ गलत किया, बेटा बड़ा हुआ और बदला लेने वापस आ गया। अगर फिल्म यहाँ तक रहती है तो यह काफी हद तक प्रिडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर फिल्म यह दिखाती है कि राया खुद भी अपने बचपन और परिस्थिति और उसी डैमेज को उसने अननोनली अपने बेटे तक पहुंचा दिया, तो कहानी काफी हद तक इंटरेस्टिंग हो सकती है। यानी पिता ने बेटे को सिर्फ पेन नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा उसके अंदर छोड़ दिया। और शायद इसी वजह से दोनों के बीच की लड़ाई सिर्फ रिवेंज नहीं, एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। ट्रेलर में एक्शन की कमी बिल्कुल नहीं है। गन्स, एक्सप्लोजन, रॉकेट लॉन्चर, गाड़ियों का उड़ना, हैंड टू हेड कॉम्बैट और एक बड़ी स्नो स्कीन भी दिखाई गई है। कुछ हैंड टू हेड शॉट मुझे इंटरेस्टिंग लगी, खासकर राया और टिकट की फाइटिंग स्टाइल जो दोनों की डिफरेंट है। लेकिन गन एक्शन को लेकर मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ। कई जगह वेपन्स फायर तो कर रहे हैं, लेकिन उनका वेट और रिकॉइन उतना महसूस नहीं हो रहा। कुछ शॉट ऐसे लगते हैं जैसे एक्शन हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट उतना नहीं हो रहा। और यही प्रॉब्लम वीएफएक्स हैवी सीक्वेंस में भी दिखाई देती है। हमें बेसिक बीट समझ में आ गए हैं, राया कौन है, नाडिया कौन है, टिकट कौन है, और उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी साफ दिखता है। लेकिन ट्रेलर ने इनके बीच की पूरी इमोशनल जर्नी नहीं दिखाई है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी जीत है, कि 4 मिनट 30 सेकंड के ट्रेलर के बाद भी हमें कहानी के बारे में कुछ नहीं पता। टॉक्सिक को लेकर मेरा एक्सपेक्टेशन पहले से ही बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। अब मैं फिल्म लगने का इंतजार कर रहा हूँ। इसके विजुअल स्टाइल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यश का लुक तो बहुत किलर लग रहा है। टिकट का कैरेक्टर भी बहुत इंप्रेसिव है। नाडिया की कहानी इमोशनल कोर बना रही है। अब देखना है कि ये फादर सन की कॉन्फ्लिक्ट पूरी फिल्म में दिखाई देती है, या सिर्फ ये कुछ सीन तक ही सीमित रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। जब ये फिल्म रिलीज होगी तो हम इसका रिव्यू भी करेंगे। नमस्कार।